ये व्यूवर्स जा रही है अपने घर। आज मुझे छोड़कर जा रही है। थोड़े तू क्या हरकत करे नहीं पैया में। हम फिर मिलेंगे। हाँ, एक हफ्ते बाद जो है ना झूठी झूठी मक्कारन। एक से हम वादा करते जिससे पूरा करते, नहीं करते तो कह दे सॉरी। अच्छा जीवे तय तेरा दिल करे तय जिन्ना निकाह करना हो तू आखने नहीं है। जो हमने निकाह कर जिससे हमने नहीं कर, हम कहते क्लियर नहीं, दफा दूर जूता उठाते हैं। अच्छा हाँ, सही है। हम ऐसे लोग हैं। अच्छा वो है पावर वाले हैं, हमारे आगे पीछे पावर है। अच्छा कितनी पावर है तेरी अगू पिछू। ये मेरा पावर है, इतना बड़ा पावर है। अच्छा पावर है, बाहर पावर है, हमारी तीन पावर जिसे हम कह सकते हैं, नहीं तो ना। अच्छा होड़े क्या हरकत करे रही में क्या बड़ी वधिया में हम कैंगरू बन के आपको दिखाते हैं। हाँ ये देखिए व्यूवर इसकी हरकतें चेक करें। एक हमारा ये भी कैंगरू चेक करें आप जरा इसके। ये देखिए कि इसने अपने कानों को कवर किस तरह से किया हुआ है। हाँ उरे कर शक्कर बख्शो इधर कर सीधती खड़ा थी कर सलाम कर सबनू। सबको सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी को नहीं सबनू आप अस्सलाम वालेकुम, सारे को सलाम हो बंदे। सारे को सलाम गाइस, सबको सलाम होवे गाइस। अस्सलाम वालेकुम, सारे को सलाम हो गाइस आप गाइस सारे को सलाम हो। हाँ गाइस सारे को सलाम होवे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग व्यूवर्स। क्या हाल है मेरी जान के टोटो? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और इस टाइम खड़ी हूँ किचन में। आपको जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पीछे जो खलेरा सारा फैला हुआ है। तो जनाब अब इस तरह से है कि आज मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, मेरी सासू माँ आ रही हैं, मेरी 2 अदद नंदे आ रही हैं। तो सुई गैस तो है नहीं और सिलेंडर पे खाना बनाना है। तो अब ये था कि ज़हरी बात है कि सिलेंडर पे आपको पता है कि इतनी जल्दी खाना भी नहीं बनता। और आज मैंने एक अकीके पर भी जाना है। मेरी फ्रेंड है तो उनकी बेटी का अकीका है, उस पे जाना है। तो जनाब अब ये है कि बस मैं अपना काम स्पीड में बढ़ा रही हूँ और 1-1:30 बजे तक मैंने खाना बना के रखना है। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी अकीके पर। शहरबानों के लिए मैंने मटन की यखनी बनानी है, उसको आज मैं मटन यखनी बना कर दे रही हूँ। अभी भी उसकी तो थोड़ी सी जो तबीयत है वो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको जैसे पता है कि डेंगू के बाद वीकनेस वगैरह होती है, तो वो उसको हुई हुई है। तो ब्रायलर तो उसकी तो यखनी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या देसी मुर्गी की यखनी हो या फिर मटन की हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जनाब अब इस तरह से है कि काम हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा कि जी आप अपना जो एक व्लॉग है आप स्टार्ट करें सुबह से, जो अपने टूथब्रश जैसे आप टूथब्रश करती हैं वो वहाँ से लेकर और बिल्कुल मतलब एंड टाइम तक जो आपका होता है, जो जब आप हर काम वगैरह से फारिग हो जाती हैं तो आप सारा अपना वो आप हमसे शेयर करें जो आपकी डेली की एक इतनी रूटीन है। अच्छा जी, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर करूँगी, लाज़मी करूँगी। तो मेरे 1-2 व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था क्योंकि मैं जब वहाँ पर थी, ईरान थी, तो तब मुझे वहाँ पे कमेंट्स वगैरह मुझे आए थे। 1-2 व्लॉग्स हैं, एक व्लॉग तो है उन्होंने मुझसे पूछा कि जी हेयर डाई का, तो एक हेयर एनर्जी के नाम से एक है उसका शैम्पू है। तो शैम्पू है, उनके ऑयल वगैरह भी हैं, इस तरह की उनकी चीज़ें हैं। तो मुझे उनका व्यूवर का नाम याद नहीं है कि किस नाम से उन्होंने मुझे मैसेज कमेंट किया था कि जी आप इस पर भी आप हमें बताएं कि कोई रिव्यू दें कि ये किस तरह का है। तो मैंने तो अभी तक वो यूज़ नहीं किया। हेयर एनर्जी का जो शैम्पू है, कलर्ड शैम्पू है, जिससे जब आप हेयर वॉश करें तो आपके जो कलर है
वो मतलब ये कि डाई हो जाते हैं जिस तरह से। तो मैं इस तरह की ज़रा चीज़ों से अवॉइड करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उनका किस तरह से है, तो अगर मैं यूज़ करूँगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसके बारे में भी रिव्यूज़ दूँगी। बाकी ये है कि हेयर एनर्जी का जो ऑयल है वो बहुत अच्छा है, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बहरहाल लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपकी हेयर फॉल है, आप जितने ऑयल लगा रही हैं, और बाज़ दफ़ा होता है कि आप मतलब कोई आपको ऐसा ऑयल आपको सूट कर जाता है कि जो आपकी हेयर फॉल है, आपके बाल जो हैं वो सही हो जाते हैं। तो अगर आपकी गंज हो रही है, कोई भी मसला है, तो इससे बेहतर होता है कि आप PRP करवाएं, हेयर PRP करवाएं, बेस्ट है वो। अच्छा, मेरे चंद मखनों इवें है कि कुकिंग में स्टार्ट कर भी दी है, या मैं बड़े सा चिकन कढ़ाई या चिकन कौरमा बड़े सा, बस इन्हें दूँ कोई एक चीज़ बड़े सा ते इवें है कि आए धाड़ी वो इवें बात थक में दी है। अच्छा जी, बस ये बने दी पई नाल गजरेला है, ते क्या करूँ हुण, सुई गैस कोई नहीं, उन्होंने भी पता है, मेरे साहब को भी खैर पता है पिया कि गैस कोई नहीं होंगी। उन्होंने घर भी, मेरी निनान दे घर भी इो मसला रहा। ये कुछ हो रहा। तो BDS करो वरना ऐसे बच्चे होंगे। चलो क्या कहा है तुमने? इधर देखो क्या कहा है आसमा मामी ने, क्या किया है? गंदा खाना। इधर देखो ना, इधर देख के बात करो जरा, मैं नहीं खाऊंगा। फेस टू फेस बात करो, इधर देखो ना क्या कहा है। ठीक है, घरेलू खाना बना है, सच्ची गले मैंने अच्छा भी नहीं लगता पिया। ठीक है, आप KFC मंगवा दें। ठीक है ठीक है, आप इसे KFC मंगवा दें। थैंक यू। एक गरीब है, इन्होंने खाना दे। ऑन दो आज इसकी ईद है, नाश्ता करके आए रोजा रखा है। इसका मन कर रहा होगा KFC खाने को। मैं समझ गई हूँ। इसके सपने में भी नहीं मिलेगा। मैंने वचन दिया है। वैसे तो ऑन एंटीबायोटिक पे था, हैं? वो मना थी। फिर वचन लगे हुए तुम्हें। पता ही स्मेल ले पई ना, मैं पई उनको तो हो आयो ना बना लिए। तू कहते हैं केड़ी चीज? मैं कि काफते भी खाए ना पकेदा। आगे 5 मिनट लगे। क्या चीज? क्या आप 10-15 मिनट में खाना बना लेती हैं चिकन का? नहीं, मुझे आधा घंटा लग जाता है। यही मैंने इनसे कहा। अरे मुर्गी जो है वो थोड़ी सी आखिरी जाती है। अपना तारुफ करवाओ ना। कैसी हैं आप? ठीक है। कैसे हैं सब, मेल फीमेल सब बेन व्यूवर्स? उनके क्यों नहीं लाई मशीन, आपने ले दी? वो ना भूल गई मुस्कुरा के लाई। मत तंग करो रुबाब। Don't say anything to रुबाब। मम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं क्या करती हूँ? उनको लंदन याद आ रहा है। आपकी फ्लाइट कब है नेक्स्ट न्यूयॉर्क की? मैं सारा दिन अपना काम छोटे मोटे काम करती हूँ। हेल के लिए प्लेट चलते हैं। अभी घर की धो के आई हूँ। अब चाय पी के देख ली धो के आई। खत्म हो गया ना, फर्स्ट टाइम बनाए हम ना। फर्स्ट टाइम। सरस्वती जी ने मंगाया था ना। मैं इतना ये मेरी बहुत प्यारी बहू है। मैं डिलीट कर देता तुम्हारा एक्सप्रेशन 9:30 बजे दोपहर। मेरी बहुत प्यारी बहू। एक ही चलो भाई मजाक ना लो, मैंने उड़ाया मजाक। नहीं नहीं, आखो आखो इन्हें मेरा उड़े नखड़ा मजाक। आखो आखो आखो। उर्दू बिल्कुल ये मेरी ये बहू मेरी जड़ी है, ये भी मैं खुश नो उर्दू में बोले, रिकॉर्ड हो रहा है। लाइव का है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, ये मेरी बेटी का सवाल है। घर में आओ का मर्द का काम, सब अपने शहर का काम, घर का एक संभाल लो है। ये नंबर 2 which is the नंबर 2
hours later. अच्छा व्यूवर्स, इस तरह से है, ये है दिसंबर का एंड और 3-4 दिन ही रह गए हैं ना यकम में। अच्छा जी, यकम में 3-4 दिन रह गए हैं। झात आ जाओ। अम्मा जी कितनी रोटियां खानी है? रोटियां कहीं 2 रखी हैं। बस 2 बनवा लो। आपने खाना है खाना? तो बेटा देर तक अच्छा फिर 3 बनवा लो। 3 बनवा लो। 3 बना लो। अच्छा, और उस शहरबानो ऊपर का चक्कर भी लगाती आओ, ओके मैं जाती हूँ। ऊपर चली जाओ। अच्छा, इधर तो दिखाओ, मेरी बेटी का ड्रेस तो दिखाओ, इधर तो आ जाओ, आ जाओ। थक गई है। ओए मैं शुकने जाऊँ, ये मैं यूनी की बच्ची से मैं बात कर रही हूँ। जा हेलो कर दो, हेलो। इधर दिखाओ ना, ये मैं इसके लिए ईरान से लेकर आई हूँ, दिखाओ अपना ड्रेस। ये दिखे। ओए चलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मैंने करवाया था, अक्टूबर में करवाया था, ये बोटॉक्स करवाया था। तो ये हमें तकरीबन 4-5 माह के बाद या 6 माह के बाद हमें करवा लेना चाहिए। 6 माह तक करवा लेना चाहिए। वैसे डॉक्टर्स जो हैं, जिस तरह डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो तो यही कहते हैं कि जी जो बोटॉक्स है वो 9 मंथ्स के लिए होता है, लेकिन 9 मंथ्स के लिए तो नहीं होता। ये 4 to 5 मंथ्स चलता है, मुश्किल से 5 मंथ्स तक चलता है ये। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि 5 मंथ्स मुश्किल से चलेगा। और वैसे हमेशा डॉक्टर कबीर भी यही कहते हैं कि जितना भी आप अच्छा आप वो करवा लें, बोटॉक्स करवा लें, तो वो 4 to 5 मंथ्स ही चलता है। और जो फिलर है, फिलर चल जाता है 1 साल 10 महीने, वो इस तरह से चल जाता है। तो जनाब अब ये है कि मैंने जब भी इस तरह का एस्थेटिक का कोई काम करवाना होता है तो वो मैं करवाती हूँ डॉक्टर कबीर से। डॉक्टर कबीर हमारे जनूबी पंजाब के मुल्तान के बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। और सबसे जो उनकी अच्छी बात है वो ये है कि उनका इखलाक बहुत अच्छा है, इखलाक के वो बहुत अच्छे हैं। और उनकी माशाल्लाह से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, इस वक्त मुल्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है वो डॉक्टर कबीर की चल रही है। और वो मेरे ख्याल से यही वजह है, एक तो उनका इखलाक और दूसरा ये कि उनका काम। ज़ाहिर बात है कि इखलाक अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास उनका पेशेंट इतना है, इवन कि मुल्तान क्या, उनके पास इस्लामाबाद से, लाहौर से अच्छे खासे लोग उनके पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं। बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस है। तो अब मैं जब जाऊंगी वहाँ पर डॉक्टर कबीर से, मैंने ये बोटॉक्स करवाना है। और ये मुझे हल्के से यहाँ इस साइड पे मुझे बिल्कुल लाइट से मुझे स्कार्स फील हो रहे हैं, तो वो जाके मैं करवाऊंगी। और हो सकता है पीआरपी करवा लूँ। पीआरपी करवाए हुए मुझे तकरीबन 4 माह हो गए हैं, 4 माह से मैंने पीआरपी नहीं करवाई। और मैं इन चीज़ों के अलावा जो फेशियल्स हैं वो भी मैं लाजमी करती हूँ। मंथ में 1 दफ़ा तो मेरा लाजमी होता है कि मैंने फ़ेशियल भी लेना। आप जितनी मर्ज़ी ये एस्थेटिक का करवा लें, लेकिन ये है कि हमें फ़ेशियल भी लाजमी लेना चाहिए। फ़ेशियल से ये होता है कि आपकी स्किन फ्रेश रहती है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें, भाई मेरा हाथ बार बार आता है तो वो कैमरे के ऊपर ना, तो इसलिए तो जनाब अब ऐसा है कि मैं उधर भी नहीं जा सकी, अल्लाह भला करे, अकीके पर टाइम ही नहीं मिला। अच्छा व्यूवर्स जी, अब इस तरह से है कि मेरा सैलून भी बंद हो गया है और मतलब सैलून के बंद होने का टाइम हो गया है और बच्चियाँ चली गई हैं, स्टाफ चला गया है। और अब मैं रिलैक्स होके अपनी बेटी के कमरे में बैठी हूँ। जिसको खाना देना है, बख्शू को, एपी को, अपने अब्बा को इसने खाना देना, अब ये खुद ही करेगी। मेरी छुट्टी है और मेरी इससे मुलाकात होगी सुबह के टाइम। मेरा पेट है। अच्छा उसके बाद जनाब अब ये कि बस आज मैंने बड़े दिनों के बाद ना मैंने मीठी चीज़ खाई है। मैंने अपने मीठे पे ना काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। तो मेरी नंद लेकर आई हुई थी, लैला लेकर आई हुई थी केक। शेरी कौन सा केक था? कैडबरी केक। कैडबरी केक, कैडबरी केक लेकर आई हुई थी। तो वो मैंने ना चाय के साथ ना फड़काया है। चाय के साथ वो फड़काया। असल में केक था ठंडा और चाय थी गरम। वो जब मैं एक सिप चाय का लेती थी और एक बाइट लेती थी मैं केक का, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं जो है ना वो इतना से मैं खा गई और अब ना वो मुझे हैवी फील हो रहा है। अच्छा खैर शेरी, मुझे ना गर्म पानी करके दे देना। ओके। उसमें ना थोड़ा सा अदरक डाल देना। जब गर्म पानी करोगी ना तो उसमें अदरक डाल देना।
अच्छा व्यूवर्स, एक मैंने आपसे ये बात करनी थी कि एक मेरी रेगुलर व्यूवर हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं, मेरे व्लॉग्स को आप लोग देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो करती हूँ कि अच्छे कंटेंट्स बनाऊँ, और बाकी ये है कि मैं जब सबके मैं कंटेंट्स देखती हूँ, सबके व्लॉग्स देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ना ठीक है, मेरा भी अब इतना माटा नहीं है, जैसे सब लोग बना रहे हैं मेरा भी वैसे ही है। अच्छा जी, अब इस तरह से है व्यूवर्स के वो मेरी व्यूवर है, रिदा नाम है उनका, वो मेरी रेगुलर व्यूवर है, तो वो मुझे डेली एक कमेंट करती हैं, डेली कमेंट करती हैं। मेरे ज़ियारत पे जाने से पहले भी मुझे डेली कमेंट करती थी और अब भी मुझे डेली कमेंट करती हैं कि जी आप मेरे लिए कुछ लेकर आएँ, आप मेरे लिए कुछ लेकर आएँ, मुझे आप ये बताएं मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, आप कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ। और सच्ची बात है कि जब हम लोग ज़ियारत पर जाते हैं तो एक तो हमें टाइम भी नहीं होता। मैं इस दफ़ा हमेशा, मुझे कितना अरसा हो गया मुझे जाते हुए, मैं हमेशा अपनी बहनों के लिए लाजमी कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ और मैं तबरुक भी अच्छा खासा लेकर आती हूँ, मेवा वगैरह मैं लेकर आती हूँ। इस दफ़ा सच्ची बात है मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, फ़कत मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें ली हैं क्योंकि इसको शहरवानों को वहाँ की चीज़ें बहुत पसंद है, इसे वहाँ की जीन्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे पता है कि इसको किस टाइप की इसको चीज़ें चाहिए इसको यूनी के लिए, तो इसलिए मैं इसके लिए वहाँ से 2-4 मैंने इसके लिए चीज़ें ली हैं और 2 मैंने अपने लिए शूज़ लिए हैं, ठीक है। बाकी मैंने अपनी बहनों के लिए किसी के लिए भी कुछ नहीं लिया। मुझे आप ये बताएं कि हम जब ज़ियारत पे जाते हैं या उम्रे पे, आप कोई भी आपका जा रहा हो तो प्लीज़ आप उनको ये मत कहा करें कि मेरे लिए ये लेकर आए, ये लेकर आए। ये थोड़ी बात होती है कि हमारे लिए कोई वहाँ जाकर इतनी बड़ी जगह जाके हमें अपनी दुआ में याद रखे, ये सच्ची बात है, बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई मेरा अपना कोई मिलने वाला जा रहा हो ना और वो मुझसे पूछते हैं कि कोई काम कुछ चीज़ लेकर आनी है, कोई हमें मतलब, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आप मुझे बस अपनी दुआ में याद रखें, मेरी तरफ से सलाम सजदा वहाँ पर दे दें। और व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों से ये बात मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे ये व्लॉग एक तो बनाने का मकसद ये भी है कि मेरा दिल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो खुदा से मांगा है मुझे मौला ने मुझे अता की है, मैंने जो नहीं भी चाहा ना मुझे अल्लाह ने मुझे वो भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके मुझे अल्लाह पाक ने बहुत कुछ अता किया है। मेरा इस व्लॉग के बनाने का मकसद ये है, मैं यकीन कीजिएगा मैं कोई मतलब कोई आप लोगों को इस तरह कोई मतलब वो नहीं कर रही, मैं एक दिल की मैं आपको बात बता रही हूँ, और ये मैंने बात अपने हस्बैंड से भी की है कि मेरा जो ये व्लॉग बनाने का मकसद है वो ये है कि मैं जो मुझे जब इंशाल्लाह देखिए हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपना एक व्लॉग बनाऊंगी या किस तरह से, पता नहीं बैठे बैठे ऐसे मेरे जहन में आया कि जी मुझे एक अपना व्लॉग बनाना चाहिए। और शुरू में ज़ाहिर बात है जब आप एक काम स्टार्ट करते हैं आपसे कुछ गलतियां भी होती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं। तो इस तरह से है कि मैंने शुरू में मैंने अपने व्लॉग कुछ मतलब ऐसे चवलों वाले भी मैंने बनाए हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें इम्प्रूवमेंट मेरी मतलब अल्लाह का शुक्र है। तो इसमें मेरा ये है कि मैं एक तो मैं इंशाल्लाह मैंने वहाँ जाके मैंने मौला से भी मैंने इंशाल्लाह मैंने वादा किया है कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, जो मुझे इसमें से इनकम होगी, ठीक है, जब मतलब एक अर्निंग होती है, तो ये नहीं कि मैंने सारे अपने बोधे में नहीं डाल देने, मैंने एक तो मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह की राह में मौला की राह में मैं उसको मैं खर्च करूं, और इंशाल्लाह मैं 3 लोगों को मैं ज़ियारत करवाऊंगी। मेरी जितनी हैसियत होगी, मेरी बाय रोड की हैसियत होगी मैं बाय रोड करवाऊंगी, मेरी बाय एयर की हैसियत होगी मैं बाय एयर करवाऊंगी, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं कुरानदाजी करूंगी, कुरानदाजी करके और उसके बाद मैं इंशाल्लाह 3 लोगों को मैं लाजमी मैं ज़ियारत करवाऊंगी, चाहे वो ईरान की हो चाहे वो इराक़ की हो।
तो इंशाल्लाह ये तो फिर डिपेंड करता है कि किस तरह से, और हो सकता है कि मैं किसी को मैं उम्रा भी करवा दूँ। तो मेरा मतलब जो मेरा एक व्लॉग बनाने का मकसद है वो ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने हर चीज़ मैंने अपनी जेब में डाली, अपने बोते में डालना है, नहीं। बस मतलब ये कि अगर हम लोग मतलब ज़ाहिरी बात है मरना तो है ना हम लोगों ने, तो बस ये कि कुछ ना कोई अच्छा काम हमें करना चाहिए ताकि हमें आगे भी लोग हमें याद रखें। और अब इस तरह से है कि आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।